दोस्तों इस वक्त हम निडायनी के एक सरपंच हैं अशोक पंडित जी महाराज। भाई साहब थोड़ा दूर आपका स्वागत है। सभी साथियों को राम राम। अशोक जी अभी 2.5 महीने रह रहे हैं इलेक्शन के जी और बड़े जोरों से जी इलेक्शन का जोर पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल। किस पार्टी के आने की उम्मीद है? पार्टी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सीधा हुड्डा सरकार ही आने की है। क्यों बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी एक ऐसा धरातल पर जो हुड्डा सरकार ने काम किए हैं बीजेपी ने वो नहीं किए। बीजेपी ने जो बिजनेसमैन आदमी बड़े लोगों के काम किए, गरीब आदमी का जो हुड्डा सरकार ने काम किया 36 बरादरी का। अभी एक सरपंच जी हैं राजपाल करसोड़ा जी उसका जन अभियान चला हुआ है। जी जी अभी थोड़ी देर में आपके गांव में पहुंचने वाले जी। कैसा व्यक्ति है वो? राजपाल बड़ा ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है, बड़ा मिलनसार है। अच्छा, उसका हर गांव के अंदर बड़ा अच्छे रसूख है, पर्सनल रसूख है उसके। धरातल पर कोई हवाई बातें नहीं। आजकल तो ये लोग करे भाई मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ, लेकिन उसका धरातल के ऊपर पर्सनल रसूख है उसके अपने। जोराना हल्के में 72 गांव आते हैं जी। अगर 72 गांवों ने उसको आशीर्वाद दे दिया, जी जी क्या किसानों की कमी को पूरी कर पाओगे? किसानों की कमी को पूरी करेंगे, मजदूर की कमी को पूरी करेंगे, 36 बरादरी की कमी को पूरी करेंगे। लेकिन राज्यपाल सरपंच को अगर हुड्डा सरकार टिकट दे दो, इससे बड़ी कोई जीत नहीं होगी हरियाणा के अंदर। मतलब उनको देख के खुश है? बिल्कुल बिल्कुल खुश। ईमानदार है? ईमानदार व्यक्ति है, कभी किसी भी मामले में ईमानदार। पहले सरपंच भी था, कितने काम करे होंगे विकास सरपंच के दौरान भी खूब काम किए उन्होंने गाँव के अंदर। ऐसा तो नहीं हो यहाँ की मलाई खा कर चंडीगढ़? नहीं नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल कभी नहीं। अपने गांव के अंदर काम किए थे, रातल के ऊपर हाँ जी, मजदूर किसान के काम किए। कभी भी आधी रात को भी अगर राज्यपाल सरपंच को बोल दिया तो आगे सबसे आगे खड़ा पाया। ठीक है भाई साहब, अभी बीजेपी का राज है और सैनी साहब सीएम है। सैनी साहब ने कहा है जिसका भी जो काम अधूरा है हमारे पास आओ और कराओ। जी जी, चलो वो मनोहर सरकार पे नहीं होने पाए, सैनी साहब सीएम अगर कोशिश करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे पास आओ कराओ, कोई भी काम करने का है। काम करने का था, आप कह रहे हो भाई कांग्रेस की हवा है, तो बीजेपी की क्यों नहीं? जब बीजेपी ने पूरी झड़ी लगा रखी है कामों की। बीजेपी ने धरातल पे कोई काम कार्यकर्ता कोई काम नहीं किए। अच्छा जी, कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी से संतुष्ट नहीं है। और हुड्डा सरकार का हर कोई कार्यकर्ता हर बार हुड्डा हुड्डा जाता, आओ जी आओ। और ये आगे हमारे साथ सरपंच राजपाल जी, और आपको दिखाऊं कि एक सरपंच अभी जाफियों मिलते हुए और पूरा अभियान राजपाल सरपंच का। आप जहाँ तक नज़र मारोगे वहाँ पर राजपाल सरपंच के सहयोगी साथी नजर आएंगे। बता दे सर, मैं भी सेब भी थोड़ी थोड़ी खाऊं। मेरी खाई थी नहीं, अच्छा रिजल्ट रहेगा। को ना मैं बढ़िया संगठन से सारा काम कर सलूक से चल रहा है, नहीं सारा बढ़िया रिजल्ट रहा सारा करना बढ़िया तो बढ़िया। वो आपने ये बैठू में सारा डाली सभा में ले ले एक सरपंच निडायनी लाडू से मीठा मुँह करवा के राजपाल सरपंच का अभिवादन करते हुए 10 मिनट में आगे और दोस्तों हमारे साथ फिर एक सरपंच राजपाल जी जुड़े हैं गांव निडायनी में, और साथ में उनके अशोक सरपंच एक्स निडायनी दोनों हैं। दो सरपंचों से आज भी ये कहूँगा हमारा युद्ध होगा। थोड़ा दूर पर आपका स्वागत भाई जी। स्वागत, धन्यवाद भाई साहब आपको और आपको चैनल को भी धन्यवाद। क्या बात है जी लाट साहब, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, गांव में, गली में जाते हैं, एक ही नाम है राजपाल। राजपाल ये पब्लिक बदलाव चाहती है, राज गए। अब जो कांग्रेस ने जो जीत करी है एमपी का लोकसभा का चुनाव में, उसका धन्यवाद करने लग रहे हैं। और कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, विधानसभा में जीत दिलाने के लिए, चंडीगढ़ हुड्डा साहब को और दीपेंद्र भाई साहब को पहुँचाने के लिए उसकी कोशिश चल रही है, टिकट की कोशिश है। अभी बीजेपी पार्टी ने अपना अध्यक्ष बदला हरियाणा का, मोहनलाल बड़ोली को लाए हैं। क्या कुछ असर पड़ेगा आम वोटरों पर उसका? जनता का मन बदल चुका है, और जब पब्लिक बदलाव चाहती है ना, कुछ भी कर ले, कोई भी सरकार हो चाहे, और गंडा दाब मरस दिया करे,
ये कदे तो कहें हम प्लाट देवांगे, कदे कहें हम सोलर सिस्टम लगावांगे, कदे अध्यक्ष बदले, कोई सारा नहीं लगता। अब तो जनता ने मन बना लिया कि इनको बदलना है। बीजेपी पार्टी की करारी हार होनी है और कांग्रेस की कम से कम 65-70 सीट आएंगी और चंडीगढ़ में पहुंचाएंगे। कांग्रेस सरकार बनेगी, हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे। उनके आशीर्वाद से हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जुलाने का सर्वे किया और जुलाने में लगभग 72 गाँव आते हैं। हमारे दर्शकों ने, हमारे वोटरों का एक ही कहना है, अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार चाहती है और सीएम चाहती है तो दीपेंद्र हुड्डा को आगे लाना पड़ेगा, वरना कांग्रेस पार्टी नहीं आ सकती। बात आपकी सही है और बिल्कुल जायज़ भी है। युवा चेहरे हैं, संघर्षशील भाई है एमपी भाई साहब, हाँ जी, दीपेंद्र जी, हाँ जी। अच्छी बात है और उनके आगे करना भी चाहिए उनको, और तभी कोशिश होगी। लेकिन जनता है ना, पहले तो एमएलए चाहिए, एमएलए के लिए कोशिश है और सीएम जिसको भी हुड्डा साहब चाहोगे, दीपेंद्र जी चाहोगे, हाईकमान चाहेगी, उसको बना देगी। नौजवानों का कहना है, हमने सब देख लिए, बीजेपी कांग्रेस सारे देखे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को हम इसलिए सीएम देखना चाहते हैं कि सबसे हीरा है वो कांग्रेस पार्टी में। और दूसरे आदमी कपड़ा का नहीं हाथ लाने दे, उसका कपड़ा पाड़ लें, कुर्ता पाड़ लें, इतनी नरमाई क्यों उसमें? स्वभाव उसका नरम है, रवैया नरम है उसका, लचीला है और इसीलिए वो कामयाब है। राजनीति में कोई भी गुस्सैल या गुस्सा मानने वाला या किसी को यूँ कहने वाला हट जा पीछे तो वो कामयाब नहीं होता। और उससे सब प्यार करते हैं और वो भी लोगों से प्यार करता है। कांग्रेस पार्टी का किस पार्टी से मुकाबला है? बीजेपी पार्टी से, जेजेपी से, बीजेपी पार्टी से और से नहीं। नहीं, अभी फिलहाल में हमारे डांडा साहब है जेजेपी के, हाँ। उन्होंने कोई विकास का कार्य किया है? देखिए, सरकार जिसकी भी बनती है और सरकार में साजिश का भी होता है, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। लेकिन जो विकास कार्य करवाने चाहिए जुलाना हल्के में वो नहीं हो पाए। बैकबोर्ड हल्का है, जुलाना बिल्कुल पिछड़ा हुआ मान रखा है और इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दे रखा। और मैं इसीलिए कोशिश में कर रहा हूँ कि हुड्डा साहब से कोशिश करके इसका विकास करवाया जाए, चहुमुखी विकास करवाया जाए। जैसे शिक्षा के लिए है, बच्चों की पढ़ाई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इलाज है, इलाज में भी कोई ध्यान नहीं, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। और उद्योग या रोजगार, बच्चों के लिए रोजगार, इनकी कोशिश करनी है। आखिरी प्रश्न भाई साहब, अभी आपको कितने दिन हो गए जन अभियान से? 10 दिन हो गए जी। 10 दिन हो गए। कितने गाँव कवर कर दिए? 34-35 गाँव के लिए हो गए जी। 34-35। हाँ जी। तो कितना प्यार मिला लोगों को? बहुत बढ़िया प्यार मिला है। आप देख रहे हो, आप भी मेरा अंदाज़ा 3-4 बार तो मिल चुके हो आपके चैनल के द्वारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जब भी आपने देखा होगा कम से कम 125, 150, 200 आदमी मिलते हैं। और इनसे भी आप बेशक पूछ लो, पब्लिक से भी। पब्लिक मेरे साथ है, गांव इकट्ठा किया था, गांव भी साथ है। और जहाँ भी जाते हैं, सब जहाँ मेरा लाड प्यार है, सब जगह, हर एक जगह बाई नेम, बाई कास्ट, जब सब ने जानता हूँ मैं, और सब जगह प्यार मिलता है। और जो प्यार और समर्थन मेरे को मिल रहा है और बहुत बढ़िया हौसला हो रहा है। पहले तो सभी साथियों को राम राम। निडानी में यहाँ मानो अगर सरपंच साहब को टिकट मिलती है तो हुड्डा सरकार को मतलब ये मानो 70% प्लस राज्यपाल सरपंच, बाकी एक साइड में, एक साइड में, बाकी एक साइड में। अगर 2500 वोट पड़ेंगे तो मतलब 2000 वोट सरपंच साहब को मिलेंगे। यहाँ एक तरफी जीत है, एक 36 बरादरी का, कोई विशेष कास्टिजन नहीं। क्यों? हर कोई बदलाव चाहता है। जो हुड्डा सरकार ने काम किए हैं, जींद यूनिवर्सिटी का मान लो, बच्चों की शिक्षा के लिए मान लो, जुलाना कॉलेज का मान के चलो आप, तो उसने धरातल पर काम किए हुड्डा साहब ने। कभी किसी किसान मजदूर को, कभी किसी भी मामले में ये नहीं किया भाई कोई बात। जैसे आज बीजेपी सरकार बड़े बड़े जो करोड़पति खरबपति है, उनका तो सब कुछ माँ पर 10,000 का कर्ज ले रहा है, जो उन्हें काम छोड़ना पड़ रहा है। यानी जुलाना हल्के में जो भी काम हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने किया काम सारा, हुड्डा सरकार ने किया। बड़े अच्छे अच्छे काम, शिक्षा के काम किए, रोजगार के काम किए। सबसे जरूरी तो धरातल पर ये होता है। अगर शिक्षा मिलेगी तो आगे रोजगार बच्चों को अपने आप मिलेगा। ये थे हमारे साथ अशोक जी और राजपाल जी। साहब जो है, राज्यपाल सरपंच को परमात्मा टिकट लगा। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत राज्यपाल सरपंच की होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। बड़े मिलनसार स्वभाव के, कभी भी किसी भी मामले में नहीं इन्होंने, हर किसी के साथ मिलकर चले हैं। पर्सनल रसूख है इनके, हुड्डा साहब तो हैं, लेकिन पर्सनल धरातल पर जो रसूख है सरपंच साहब के, हर किसी गांव में 36 बरादरी में चले जाओ आप, सरपंच साहब को भाई फेस जाना। ये थे हमारे साथ अशोक जी और राजपाल जी, और बने रहिए टोला दून के साथ। मैं हूँ निडानी से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।